क्या मासिक धर्म के दौरान महिलाएं सच में अशुद्ध हो जाती है? क्या भगवान भी उन्हें देखना पसंद नहीं करते? और क्या इस समय मंदिर जाना या पूजा करना सच में गलत है? सालों से ये सवाल हमारे समाज में घूमता आ रहा है, लेकिन किसी ने भी इनका सही जवाब देने की कोशिश नहीं की। किसी ने इसे धर्म का नाम दिया तो किसी ने इसे परंपरा कहकर मान लिया। लेकिन क्या सच में सनातन धर्म यही सिखाता है, या फिर कई हम आधी अधूरी बातों को ही सच मान बैठे हैं? क्योंकि सच्चाई शायद आपकी सोच से बिल्कुल अलग है। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे असली वजह कि धर्म क्या कहता है और साइंस क्या कहता है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि जो सच आज आप जानने वाले हैं वो आपकी सोच को बिल्कुल बदल देगा। सनातन धर्म में मासिक धर्म को कभी भी अपवित्रता का प्रतीक नहीं माना गया, बल्कि इसे प्रकृति का एक पवित्र प्रक्रिया कहा गया है, जहां पुरुष ब्रह्मचर्य के माध्यम से जीवन निर्माण करने वाली शक्ति को नियंत्रित करता है, वही स्त्री मासिक धर्म के माध्यम से उसी शक्ति का त्याग करती है। इसीलिए प्राचीन परंपराओं में पुरुष के संयम और स्त्री के रजस्वला होना दोनों को समान रूप से पवित्र माना गया है। भारत के कई हिस्सों में आज भी लड़की के पहले पीरियड्स को उत्सव की तरह मनाया जाता है। दक्षिण भारत में ये परंपरा वर्षों से चली आ रही है, जहां पूरे परिवार और समाज के साथ इस क्षण को खुशी के रूप में देखा जाता है। अगर मासिक धर्म अपवित्र माना जाता तो उसका उत्सव कभी नहीं मनाया जाता। इतना ही नहीं, भारत में देवी के रजस्वला होने का पर्व भी मनाया जाता है, जहां लाखों भक्त पहुंचते हैं। जिस धर्म में देवी के मासिक धर्म को दिव्य शक्ति का प्रतीक माना जाता है, वहां महिलाओं को अपवित्र कहना सनातन परंपराओं की अधूरी समझ को दर्शाता है। अब बात करते हैं धर्म की। भारत में एक ऐसा मंदिर है जहां देवी मां के मासिक धर्म को उत्सव की तरह मनाया जाता है। कामाख्या देवी मंदिर को सनातन धर्म के सबसे शक्तिशाली शक्ति पीठों में से एक माना जाता है। मान्यता है कि हर साल जून के महीने में मां कामाख्या रजस्वला होती है। इस दौरान मंदिर के कपाट कुछ दिनों के लिए बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि इसे देवी के विश्राम का समय माना जाता है। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात यह है कि जब मंदिर दोबारा खुलता है, तब लाखों भक्त वहां पहुंचते हैं और इस दिव्य घटना का उत्सव मनाते हैं। यहाँ देवी के रजस्वला होने को अपवित्रता नहीं, बल्कि सृजन की शक्ति का प्रतीक माना जाता है। यही कारण है कि कामाख्या मंदिर सनातन धर्म की उस सोच को दर्शाता है, जहां स्त्री की प्राकृतिक शक्ति को सम्मान दिया गया है, ना कि शर्म या पाप की दृष्टि से देखा गया है। अब बात करते हैं विज्ञान की। आयुर्वेद में महिलाओं के मासिक धर्म को लेकर एक विशेष नियमावली बताई गई है, जिसे रजस्वला परिचर्या कहा जाता है। लेकिन बहुत से लोग इसे बिना समझे केवल पाबंदियों की सूची मान लेते हैं, जबकि आयुर्वेद के अनुसार ये नियम महिलाओं को अपवित्र बताने के लिए नहीं, बल्कि उनके शरीर को आराम और संतुलन देने के लिए बनाए गए थे। आयुर्वेद कहता है कि हमारे शरीर दो भागों में बांटा हुआ है, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। और सूक्ष्म शरीर में 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। इनमें से वात शरीर की गति और प्रवाह को नियंत्रित करता है, जबकि पित्त ऊर्जा और शरीर की गर्मी को नियंत्रित करता है। मासिक धर्म के दौरान महिलाओं के शरीर में स्वाभाविक रूप से वात और पित्त बढ़ जाते हैं, क्योंकि इस समय शरीर एक विशेष प्रक्रिया से गुजर रही होती है, जहां ऊर्जा और रक्त प्रवाह दोनों अधिक सक्रिय हो जाते हैं। इसी कारण रजस्वला परिचर्या में महिलाओं को अधिक शोर, तनाव और भारी काम से दूर रहने की सलाह दी गई है। ज्यादा बोलना, तेज आवाज में हंसना, लगातार काम करना या तनाव लेना, ये सब वात को और असंतुलित कर सकते हैं। आयुर्वेद मानता है कि जब वात असंतुलित होता है, तब शरीर में दर्द, थकान और बेचैनी बढ़ सकती है। इसीलिए पुराने समय में महिलाओं को पीरियड्स के दौरान आराम करने, शांत वातावरण में रहने और शरीर को अधिक मेहनत से बचाने की सलाह दी जाती थी। ये किसी प्रकार के भेदभाव नहीं था, बल्कि महिलाओं के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने का एक तरीका था। आज के समय में बहुत सी परंपराओं को केवल अंधविश्वास समझ लिया जाता है, लेकिन जब हम आयुर्वेद के दृष्टिकोण से देखते हैं, तब समझ आता है कि इन नियमों के पीछे शरीर के संतुलन और स्वास्थ्य का गहरा विज्ञान छुपा हुआ है। इसी तरह बाल कंघी करने और नाखून काटने से भी मना किया गया है। आयुर्वेद मानता है कि इस समय शरीर की ऊर्जा
भीतर की प्रक्रिया में लगी होती है। इसीलिए शरीर को अतिरिक्त तनाव या चोट से बचना जरूरी है। पुराने समय में ये माना जाता था कि इस दौरान शरीर और हड्डियां अपेक्षाकृत अधिक संवेदनशील हो जाती है, इसीलिए महिलाओं को आराम देने पर जोर दिया जाता था। अब बात करते हैं मंदिर जाने की। आयुर्वेदिक ग्रंथों में ऐसा कहीं नहीं लिखा गया कि महिलाएं मंदिर नहीं जा सकती, लेकिन पुराने समय में बिना स्नान किए मंदिर जाना उचित नहीं माना जाता था और रजस्वला परिचर्या में कुछ समय तक स्नान से बचने की सलाह दी गई थी। इसी कारण धीरे धीरे ये धारणा बन गई कि महिलाओं को मंदिर जाना नहीं चाहिए। इसके अलावा मंदिरों को एक शक्तिशाली ऊर्जा केंद्र माना जाता था। प्राचीन मान्यता के अनुसार मंदिरों की ऊर्जा शरीर के सूक्ष्म संतुलन को प्रभावित कर सकती है। इसीलिए मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को विश्राम और शांति में रहने की सलाह दी जाती थी। यानी इन नियमों का उद्देश्य महिलाओं को अपवित्र बताना नहीं, बल्कि उनके शरीर को आराम और संतुलन देना था। तो दोस्तों, समय के साथ कई परंपराओं को बिना समझे केवल अंधविश्वास मान लिया गया, जबकि उनके पीछे स्वास्थ्य, ऊर्जा संतुलन और महिलाओं के आराम का गहरा विज्ञान छुपा हुआ था। सनातन धर्म में स्त्री को कभी भी अपवित्र नहीं माना गया, बल्कि उसे सृजन शक्ति का स्वरूप कहा गया है। इसीलिए किसी भी परंपरा को मानने या ना मानने से पहले उसके वास्तविक अर्थ को समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये जानकारी ज्ञानवर्धक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।